चलिए अभी हम लोग पढ़ेंगे कृषि के क्षेत्र में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की क्या भूमिका हो सकती है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के सहारे भारत ने कृषि से जुड़ी समस्याओं का समाधान करने में किस हद तक सफलता पाई है। मुख्यतः हम लोग पढ़ेंगे कि कृषि के विभिन्न आयामों में साइंस टेक की भूमिका क्या हो सकती है, क्या है, ठीक है, क्या हो रही है, क्या भूमिका है, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के सहारे कृषि से जुड़ी तमाम समस्याओं का समाधान संभव है और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के सहारे ही भारत या विश्व के कई देशों ने अनाज उत्पादन में क्रांतिकारी सफलता प्राप्त की है। जैसे भारत कभी आयातक हुआ करता था, अब क्या है, भारत खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर भी है और आत्मनिर्भर ही नहीं, निर्यातक भी है। कई देशों को संकट के समय भारत खाद्यान्नों की आपूर्ति करता रहा है। जैसे हाल ही में अफगानिस्तान हजारों टन गेहूं भेजा गया। तो कृषि में विज्ञान प्रौद्योगिकी की भूमिका क्या हो सकती है, क्या हो सकती है? कृषि की समस्याओं की पहचान, समस्या क्या है, पहचान, समस्या का निदान और कृषि की उत्पादकता, फसलों की उत्पादन की गुणवत्ता की मात्रा और गुणवत्ता बढ़ाने में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, यहाँ SNT साइंस एंड टेक्नोलॉजी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, ठीक है। और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के सहारे ही भारत जो आजादी के अवसर पर 1947 में खाद्यान्न का आयातक था, कालांतर में हरित क्रांति के बल पर, और हरित क्रांति किसके बल पर हुई? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के सहारे ही के बल पर भारत न केवल निर्यातक आत्मनिर्भर बना बल्कि निर्यातक भी बना। आजादी जब हमें मिली थी तब 1950-51 में बताया था मैंने, अनाज का उत्पादन कितना होता था? 5.5 करोड़ टन लगभग। और अभी कितना हो रहा है? वर्तमान में 30 करोड़ टन से अधिक प्लस। और ये किससे संभव हुआ है? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। इसमें आप लोग सुने होंगे ग्रीन रेवोल्यूशन की अहम भूमिका है। और ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या है? उर्वरक और कीटनाशक का भरपूर उपयोग किया गया, नहरी सिंचाई का उपयोग किया गया। तो नहरी सिंचाई, उर्वरक, कीटनाशक अपने आप में किसका देन है? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की देन है। क्लियर है? तो कृषि के क्षेत्र में जो भी समस्या है उसकी पहचान विज्ञान के सहारे, प्रौद्योगिकी के सहारे, निदान उसके सहारे, उत्पादन की मात्रा, गुणवत्ता विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के सहारे बढ़ाई जा सकती है, ठीक है। तो अब कैसे की जा सकती है? तो कृषि के विभिन्न घटकों, आधारों में जैसे मृदा, बीज, सिंचाई, उर्वरक, कीटनाशक, उपकरण एवं अन्य कृषि से जुड़ी सहायक क्रियाएं जैसे सेरीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, पोल्ट्री में साइंस टेक की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग चलते कहाँ? मृदा में। मिट्टी की जो समस्या है, जैसे समस्या क्या की पहचान, जैसे अम्लीयता, क्षारीयता, लवणीयता। अम्लीयता कैसे होती है? अम्ल वर्षा से या अम्लीय प्रकृति के उर्वरकों के उपयोग से अम्लीयता बढ़ जाती है। इस समस्या का समाधान विज्ञान प्रौद्योगिकी ही कर सकता है। अम्लीयता बढ़ गई है, इसकी जांच भी विज्ञान प्रौद्योगिकी के सहारे ही की जाती है। क्षारीयता, लवणीयता भी इस समस्या का समाधान बता ही दिया। अम्लीयता की समस्या के समाधान चूना पत्थर का उपयोग कर, क्षारीयता लवणीयता का जिप्सम सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग कर। अम्लीयता, क्षारीयता, लवणीयता ये बढ़ने से क्या होती है? पौधों की गुणवत्ता पर, फसल की गुणवत्ता पर, फसलों के पोषक तत्व की आपूर्ति पर बाधा आती है, ठीक है। तो इन समस्याओं की पहचान भी करता है और निदान भी करता है कौन? जैसे मृदा की समस्या ये है, मरुस्थलीकरण, बहुत जगहों पर यह समस्या है। इसकी पहचान इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट से की जाती है। और मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए क्या? पेड़ों की कतार लगाई जाती है।
ताकि मरुस्थलीकरण का विस्तार न हो। तो मरुस्थलीकरण से प्रभावित क्षेत्रों की पहचान में सैटेलाइट काफी कारगर हो सकते हैं। और सैटेलाइट क्या है? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की देन है। क्लियर है? रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों से मृदा की जो है उपयोगिता, गुणवत्ता प्रभावित होती है। तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी ने क्या दिया? जैविक कृषि का विकल्प दिया, ताकि मृदा की जो गुणवत्ता है वह नुकसान देना हो। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी बताता है कि फसल चक्र पद्धति अपनाई जाए, तो मृदा की जो उर्वरता है, गुणवत्ता है, वो क्या होगी? बरकरार रहेगी। कौन पद्धति? फसल चक्र पद्धति। तो मृदा की समस्या की पहचान, उसका समाधान और मृदा की गुणवत्ता का, मृदा की प्रकृति का की जांच, निर्धारण वगैरह वगैरह किसके सहारे? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। इसके बाद आते हैं मृदा आ गया तो कौन? बीज। बीज के स्तर पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी किस तरह सहायक है? तो दो तकनीक है। एक संकरण, जो परंपरागत तकनीक है, ठीक है, इसमें मैटिंग कराई जाता है। क्या? मैटिंग। और एक ट्रांसजेनिक। ट्रांसजेनिक पद्धति में क्या किया जाता है? जीन के स्तर पर परिवर्तन करके सूखा रोधी, बाढ़ रोधी, जलजमाव रोधी, रोग रोधी, कीट रोधी फसल किस्मों का विकास किया जाता है। ट्रांसजेनिक सीड। तो बीज के स्तर पर क्या? जल जमाव रोधी, कीट रोधी, रोग रोधी, सूखा रोधी फसल किस्मों का, उन्नत वैरायटी किस्मों का विकास किया जा रहा है। इससे क्या होगी? उत्पादकता तो बढ़ती ही है, किसानों की आय भी बढ़ती है, बर्बादी, अन्न की बर्बादी कम होती है। ठीक है। उर्वरक के स्तर पर और हाइब्रिड सीड के आधार पर ही ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ हमारे यहाँ। ग्रीन रिवोल्यूशन में हाइब्रिड सीड की महत्वपूर्ण भूमिका रही, जानते हैं ना? ग्रीन रिवोल्यूशन में महत्वपूर्ण भूमिका रही। उर्वरक के स्तर पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और कार्बनिक उर्वरक और क्या? जैव उर्वरक। और कार्बनिक उर्वरक में कौन? एनपीके आधारित। इसके साथ समस्याएं हैं, प्रदूषण होता है, लेकिन ये पोषक तत्व की त्वरित आपूर्ति करते हैं। कौन? और कार्बनिक उर्वरक। एनपीके आधारित, नाइट्रोजन, पोटास, फॉस्फेट आधारित। जैसे कुछ उर्वरकों के नाम बताइए। यूरिया, अमोनिया सल्फेट, कैल्शियम नाइट्रेट, अमोनिया फॉस्फेट, सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम वगैरह वगैरह। कार्बनिक उर्वरक में बायोगैस संयंत्र से जो खाद निकलता है, गोबर, वर्मी कंपोस्ट, ये सब विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की ही देन है। जैव उर्वरक में सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है उर्वरक के रूप में। जैसे बताइए, जैव उर्वरक का नाम बताइए सूक्ष्म जीवों का। माइकोराइजा, राइजोबियम, एजोटोबैक्टर। और जैव उर्वरक क्या है? सुरक्षित है पर्यावरण के लिए। इनके साथ और कार्बनिक के साथ सीमाएं हैं। कार्बनिक काफी हद तक सुरक्षित है, जैव उर्वरक भी सुरक्षित है। ये सब जो है ये किसकी देन है? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। और हमारे यहाँ सब क्या उपयोग हो रहा है? उर्वरक हो गया, कीटनाशक। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी ने कई कीटनाशकों का आविष्कार किया, जिसमें रासायनिक कीटनाशक महत्वपूर्ण है। भारत की जो भौगोलिक परिस्थिति रही है उसमें कीटनाशक काफी जरूरी है, नहीं तो फसल बर्बाद। तो रासायनिक कीटनाशक बहुत सारे हैं, जैसे डीडीटी, पैराथियन, मैलाथियन एक्स्ट्रा। ये कीट से बचाते हैं। या कीटरोधी ट्रांसजेनिक सीड के द्वारा भी कीटनाशक की समस्या का समाधान कर सकते हैं ना। कीटनाशक की जगह क्या करेंगे? कीटरोधी सीड का विकास कर लेंगे, ताकि कीटनाशक की जरूरत ही, समझ में आई बात? कीटरोधी फसल किस्मों का विकास। और रासायनिक कीटनाशक के साथ समस्याएं बताए थे, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, कैंसर की समस्या, फूड चेन प्रदूषित हो जाता है वगैरह वगैरह, समझ गए? तो उसकी जगह क्या उपाय क्या कहा जा रहा है? या तो कीटरोधी फसल किस्मों का विकास किया जाए, ताकि कीट खुद ना भाग जाए, कीट लगे नहीं। और दूसरा जैव कीटनाशक, जैव उर्वरक नहीं,
उर्वरक तो यहाँ है, जैव कीटनाशक, बायोपेस्टिसाइड्स। अब जैव कीटनाशक क्या है? ये क्या करेगा? ये कीटों को मारकर स्वतः, हाँ, सेल्फ डिग्रेडेबल बताए थे ना, फोटो डिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल बताए थे ना, ये है। तो ये पर्यावरण के लिए सुरक्षित है। कीटनाशक, उर्वरक, बीज, इन सभी का उपयोग करके ही हमारे देश में हरित क्रांति लाई गई और हमारा देश रिकॉर्ड स्तर पर उत्पादन कर रहा है। भले वितरण की समस्या के कारण कुपोषण, गरीबी वगैरह है, लेकिन अनाज की कमी भारत में नहीं है। यहां अगर भूख से लोग मर रहे हैं तो अनाज की कमी के कारण नहीं, अनाज के वितरण में कमी के कारण, अनाज के भंडारण में कमी के कारण। मैंने बताया ना कि ऑस्ट्रेलिया में जितने लोग हैं उतने लोग जितने खा सकते हैं उतने अनाज की बर्बादी हर साल हमारे यहाँ हो रही है। ठीक है, तो कमी समस्या क्या है हमारे यहाँ? अनाज की मात्रा की समस्या नहीं है। समस्या क्या है? वितरण, भंडारण की समस्या है। ठीक है, जैव कीटनाशक हो गया। उसके बाद सिंचाई में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सहायक है। प्राचीन काल से ही तालाब, नहर आदि का विकास हुआ जिसमें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका रही। हमारे देश में बहुत सारी परियोजनाएं हैं, नदी घाटी परियोजनाएं, जिसका उद्देश्य बिजली उत्पादन भी है और बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई है। दामोदर, हीराकुंड, और बताइए, चंबल, नर्मदा सरोवर, बिहार में सोन, गंडक, कोसी, सभी जो परियोजनाएं हैं, बृहद बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं, इस सभी से क्या, ये इन परियोजनाओं से नहरें निकाली गई है और इनके साथ कुछ समस्याएं हैं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना से, जल, जमीन, जंगल, ठीक है, वगैरह वगैरह की समस्या। तो लघु पनविद्युत परियोजनाओं का विकास किया जा रहा है। और जहां कम सिंचाई, कम ये है पानी की संभावना, पानी कम है, सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता कम है, वहां 3 तरह की सिंचाई की व्यवस्था। कौन? टपक सिंचाई को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ड्रिप इरिगेशन। फव्वारा सिंचाई अंग्रेजी में क्या कहते हैं? स्प्रिंकल इरिगेशन। फर्टिगेशन, पानी के साथ साथ खाद भी मिला देना। और सिंचाई के लिए स्रोतों की तलाश, कुआं, जलाशय, कहां पर ये कुआं, जलाशय की संभावना है, इससे हमारी मदद कौन कर रहा है? सैटेलाइट, सुदूर संवेदी उपग्रह। और सिंचाई की सुविधा के लिए वाटर हार्वेस्टिंग सिंचाई हो गया। उसके बाद तकनीक में जितने भी तकनीक हैं सब विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की ही देन है, जैसे हार्वेस्टर, थ्रेशर, पावर टिलर, पंप सेट, सोलर पंप सेट वगैरह वगैरह। ठीक है, अब कृषि से जुड़ी जो सहायक क्रिया है जैसे पशुपालन है, उसमें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कैसे सहायक सिद्ध हो सकता है? पशुपालन में जैव प्रौद्योगिकी पढ़ाए हैं, ट्रांसजेनिक पशु का विकास किया जा सकता है और ट्रांसजेनिक पशु में तमाम तरह की विशेषताएं प्राप्त कर सकते हैं, जैसे अधिक दूध देने वाला दुधारू पशु में, भार ढोने वाले पशु में अधिक भार ढोने की क्षमता वाला पशु, अंडा देने वाले में अधिक अंडा देने वाला, मांस, जिसका मांस हमें चाहिए वो जल्दी कम समय मोटा हो जाए। ठीक है, तो कृषि में और कृषि से जुड़ी सहायक क्रियाओं जैसे पशुपालन वगैरह वगैरह में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी काफी सहायक है। और अंत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग तो पूरी तरह क्या है? तकनीक पर ही आधारित है। और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में क्या किया जाता है? कृषि से जो उपज तैयार होता है उसकी गुणवत्ता, उसका जीवन काल और उसका मूल्य बढ़ाया जाता है, उसे और अधिक उपयोगी बनाकर रखा जाता है। इस तरह कृषि के विभिन्न आयामों में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है, और खाद्य प्रसंस्करण हुआ ही, और सूचना प्रौद्योगिकी का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की भूमिका है। सबसे पहले तो तकनीक में क्या हुआ? उपकरण हुआ, बहुत सारा उपकरण। उसके बाद सैटेलाइट है उपयोगी, सैटेलाइट, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, किसान टीवी है, ई चौपाल, कृषि दर्शन है, किसान क्रेडिट कार्ड, केसीसी,
इसको जोड़ दिया गया किससे? एटीएम से। ई नेम श्री विधि, सिस्टम ऑफ रूल, राइस इंटेंसिफिकेशन, हालांकि ये तकनीक से अलग चीज हो गई, ठीक है। कृषि उत्पादों का मानकीकरण में भी ये सहायक है, क्लियर है। तो कृषि के क्षेत्र में कंक्लूजन क्या निकला, लास्ट में कंक्लूजन क्या देंगे? कृषि के क्षेत्र में प्रत्येक स्तर पर मृदा, बीज, उर्वरक, सिंचाई, कीटनाशक, उपकरण, खाद्य प्रसंस्करण, सहायक क्रियाओं के विकास में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी काफी कारगर रही है। और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के सहारे मनुष्यों ने, हम भारतीयों ने खाद्यान्न से जुड़ी तमाम समस्याओं या पर निर्भरता से उबरने में सफलता प्राप्त किया है। और भारत न केवल आत्मनिर्भर हुआ है, बल्कि अब वह निर्यातक भी बन चुका है। और कई क्षेत्रों में भारत रिकॉर्ड उत्पादक देश है? किस क्षेत्र में? हाँ, ठीक है, ओके।